जी, जब मुझे प्रोडक्शन की तरफ से और राइटर दिव्य निधि ने जब कहानी सुनाई, तो वो मुझे लगा हम क्विकली ऐसे कहानी सुनेंगे और फिर हम बाद में डिटेल में सुनेंगे। लेकिन वो कहानी 1.5 घंटे में 6 एपिसोड की मैंने सुनी और वो कहाँ गया वक़्त मुझे नहीं पता चला और मैं और सुनना चाह रही थी। तो ये इस कहानी का जादू है, ये इस कहानी की स्ट्रेंथ है कि आप सोच कर नहीं कि आप सुन रहे हैं, लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो आप नहीं चाह रहे कि ये ख़त्म हो। आप अच्छा हो गया और वो वक़्त कहाँ गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड देन ही केम ऑन बोर्ड एज़ द डायरेक्टर एंड वही जैसा ही कह रहे हैं कि एक सिनर्जी मिली सबकी, सही सही चीज़ें सब एक साथ जब कुछ बहुत सुंदर होता है ना, तो सही चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो आई थिंक मेरे लिए बतौर एक्टर एक बेहतरीन किरदार, एक बेहतरीन डायरेक्टर, राइटर और मेरे साथ के को स्टार्स, अच्छा कमाल का प्रोडक्शन हाउस और प्लेटफॉर्म। आई थिंक ये चीज़ें शायद इसलिए इकट्ठा हुई क्योंकि कहानी कही जानी चाहिए, ये कहानी दिखनी चाहिए, कहानी लोगों के जहन में बैठनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द स्टोरी सेज कि सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा वो आपका अपना होगा इस कहानी में से, ये तो डेफिनेट बात है। सो मुझे ये करके एक बहुत कंप्लीट फील, एक बहुत कम होता है कि आपको एक कंप्लीट फीलिंग आए कि इसको करके बहुत सैटिस्फैक्शन मिल गई। नहीं तो हमेशा लगता है कुछ और। इसमें ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा एक कंप्लीट फीलिंग आई एंड दैट पीस दैट आई गॉट एज एन एक्टर आई थिंक सेज अ लॉट फॉर द शो। ये एक हम एक कहानी कह रहे हैं एक महिला की, उसके परिवार की, उसके परिवार में जो होता है उसकी, कैसे एक कोई आम औरत जब उसे लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा, वो कैसे एक दूसरी औरत का हाथ थामती है। अब इस कहानी में से आप कितना इंस्पायर होते हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कहानी कही गई है, आप डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ इसका करेंगे। तो इसको अ, नो जो आप कह रहे हैं, मेरे ख़्याल से एक फ्रीडम ऑफ चॉइस की मैं बात करूँगी कि एक डिग्निटी होती है जी, हर एक की, वो चाहे आप आदमी हो या महिला हो, किसी से पूछना कि जी, आपको सही है, वो एक सोसाइटल इश्यू है। वो जी, अगर हम कई बार हमें पता ही नहीं होता है, हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत टाइम से चल रहा है ऐसा ही, तो पता ही नहीं कि गलत है कि सही है। लेकिन जब आप देखते हैं कि भाई ऐसे, जब आपको एक रास्ता दिखाया जाता है, तो आपको लगता है अच्छा मैं थोड़ा-सा ना इसको ठीक कर देता हूँ। अगर ऐसा भी होगा ना, तो ये शो बहुत सक्सेसफुल है। पहले हाफ में कमलेश परिवार के साथ रहना, बाद में वो अपनी ननद का पक्ष लेती है। तो ये परिवार के साथ और परिवार से लड़ने का सफ़र कैसा था? एक कमलेश सबके अंदर है। ये मैंने पहले भी कहा और एक एक हम प्रोटेक्टेड बैकग्राउंड से आते हैं और उसी में ही जाते हैं, जहाँ सब आपका ध्यान रखने के लिए होते हैं। कब आपको पता चले कि अब मुझे खड़े होना है, ये कहानी है ना सिर्फ कमलेश की, बल्कि अ, बहुत सारे लोगों की, बहुत क्या मैं कहूँगी मोस्टली सबकी। तो दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ एंड दैट इज़ आपका सवाल क्या था? कि कमलेश और दूसरी कमलेश। हाँ, तो मुझे लगता है ये सबकी कहानी वही है। आपको आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है जब आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे एक स्टैंड लेना है, एक चॉइस करनी है और वही जो चीज़ है वही बहुत इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज़ आई थिंक इसलिए आपको 2 मुख्तलिफ कमलेस नज़र आती हैं। एक जिसमें एक बचपना, एक भोलापन है, एक प्यार है, दूसरे में भी प्यार है। लेकिन उसमें एक स्ट्रेंथ है जो जो वो खड़ी होती है। जी, देखिए सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती हैं कहानियाँ और ये एक कहानी है जिससे मैं कहूँगी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि चलो इसे जनरलाइज़ ही कर दो, जी, वो नहीं होना चाहिए। ये कहानी है, आपको इसमें से उठाना है कि आपको इसमें कौन-सा मुद्दा, कौन-सा सब्जेक्ट, कौन-सा टॉपिक, कौन-सा सीन, कौन-सा किरदार आपको लगा कि यार ये मेरी मेरी ज़िंदगी में इससे फ़र्क आया। ये कहानी वो है। लेट्स टेक इट लाइक दैट स्टोरी व्हिच टेक्स अप लॉट्स ऑफ थिंग्स। किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए खड़े होना, ये हमने शायद एज़ अ सोसाइटी छोड़ दिया है, कम कर दिया है। जी, अगर आपको एक कहानी प्रेरित करती है, ये कहकर कि यार ये बहुत अच्छी थी
मुझे भी किसी के लिए कुछ करना है, या शायद ये मेरे यहाँ ही आसपास हो रहा है, लेट मी मेक अ डिफरेंस, या शायद मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इट विल कहीं ना कहीं आपको जागृत करेगी 100%। सो कुछ कहानियाँ होती हैं ऐसी जिन्हें आप देखते हैं और आप कहते हैं चलो यार, जी। ये वो है, चिड़ैया उड़ान है, चिड़ैया पंख है, ये हर एक को, देखने वालों को भी करने वालों को भी ये उड़ान देने वाली है। तो जिस हिसाब से देवनिधि शर्मा ने लिखी है ये पूरी कहानी, वो अपने आप में एक एक अच्छा एक मतलब काफ़ी सक्षम लिखी है उन्होंने कहानी, ठीक है। अब मेरा काम ये था कि जैसा लिखा गया है उसे सही तरीके से दर्शाया जाए, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है अगर एक राइटर शो रनर उसे इतनी ब्यूटीफुल लिखे। तो जब मेरे पास ये कहानी आई तो मेरा काम यही था कि इसे सही तरीके से, और जैसे हम कहते हैं ना कि लेस इज़ मोर, वो ध्यान में रखकर ये किया जाए। देवनिधि शर्मा जो हमारे शो रनर राइटर हैं और वो लिरिसिस्ट भी हैं इस शो के, तो हम लोग जब बैठ के डिस्कस करते थे तो हमेशा पहले दिन और लास्ट दिन यही था कि अगर किसी रीज़न के लिए अगर ये बिज़ी होती या कोई और फिल्म करती होती, अगर ये नहीं होती कमलेश के रोल में तो कौन होता। और ट्रस्ट मी, ऐसे नहीं कि हम बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं साथ में बैठे, तो हमें कोई नाम ही नहीं आया, मतलब ट्रस्ट नाम ही नहीं आया, बिकॉज ये फैक्ट बात है। ये एक होता है ना कि नहीं ये चलो ये हो सकता है, बिकॉज क्या होता है कि हमने ये शो बनाना है लेकिन अगर ये खुद बिजी हैं तो कहाँ से। बट आई थिंक वो होता है ना कभी कभी कि सब लोग पूरे आपका ऑल द यूनिवर्स मेक्स ए प्लान, तो वैसा हमें चुना, मुझे लगा मुझे चुना गया, इनको चुना, और हमें ये मौका मिला ये कहानी बोलने। एक्टर्स ने स्क्रिप्ट को अपना बना लिया था और हम लोग शायद 1-2 दिन पहले भी गए थे इस लोकेशन पर। तो वो जो घर है वो घर को उन्होंने अपना बनाकर समझकर, फॉर एग्जांपल जैसे कि किचन है, यहाँ पर बेडरूम है, हॉल है, ये सीढ़ियाँ हैं, तो वो लोग उन्होंने अपना लिया था पूरा। तो हमारा वो एक किस्म का वर्कशॉप रीडिंग में भी हो गया था और शूटिंग के पहले भी हुआ था। तो इसमें ज़्यादा मुझे खाली ये करना पड़ा कि मुझे उनको खाली बोलना पड़ा कि ठीक है ये है सिचुएशन, आप लोग उसे परफॉर्म करिए। तो उन्होंने जो परफॉर्म किया वो बहुत वक्त ओके ही रहा, और थोड़ा कभी यहाँ वहाँ गया तो हमने उसको संभाल लिया। देखिए हमारा जो इंटेंशन है तो यही है कि लोग इसको देखें और लोग इसके बारे में चर्चा करें, इसको समझें, एटलीस्ट एक डिस्कशन स्टार्ट हो। अभी वो कितना सक्सेसफुल होगा वो तो डिपेंड करेगा जब शो बाहर आएगा और लोग उसे वो मेरा बोलना इट विल बी वेरी स्मॉल, मुझे लगता है बिकॉज वो डिपेंड करेगा लोग कैसे इसे समझकर अपना लेते हैं। ऐसा आप सोचकर नहीं करते हैं कि ये समाज के लिए कर रहे हैं, आप एक कहानी कर रहे हैं, मैं एक किरदार निभा रही हूँ, वो कहानी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट कहानी है, आज कही जानी चाहिए, उसे डिस्कस करना चाहिए, वो कहानी है। लेकिन आप ऐसा सोच के नहीं, मैं तो कमलेश बन गई, अब कमलेश थोड़ी सोच रही है कि मैं ऐसा करूँगी, वो अपने परिवार का सोच रही है, वो अपने उस वक्त जो जो भी कर रही है वो सोच रही है। मेरे लिए अगर आप कहें बतौर कमलेश, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत सीन मेरे दो हैं, एक वो जिसके बारे में सब चर्चा कर रहे हैं जो सरिता जी के साथ है और प्रसन्ना के साथ है, जहाँ 3 महिलाएं एक साथ इकट्ठा होती हैं और उन्हें उसका एक अपना पावर है, उसका बहुत सुंदर पावर है। एक मेरा बहुत प्यारा सीन है जो मैं नहीं बताना चाहूँगी, बट वो हस्बैंड के साथ है जहाँ वो उसे उड़ान देता है। एंड आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल टू हैव सच रिलेशनशिप्स ऑल्सो, जहाँ कॉन्ट्रास्ट आपको दिखता है कि एक सोसाइटी में ये भी है और ये भी है, तो आप क्या लैक कर रहे हैं वो आप उठा लें। जो दिल की बातें होती है ना वो सिखाई नहीं जाती हैं कभी भी, चिड़ैया दिल है, इट्स ऑल हार्ट। ये तो आपका दिल ही डिसाइड कर लेगा कि ये मुझे लेकर जाना है अपने साथ। आप जो चीज़ सीखें अपनी ज़िंदगी में वो आप इसलिए सीखें कि आपको सिखाई गई है, वो कंडीशनिंग है। जो आप दिल से सीखे हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो चीज़ें हैं जो आप खुद करना चाहते हैं। एंड आई थिंक वो आप चुनेंगे, इसमें से खुद चुनेंगे। दैट इज़ द पावर ऑफ दिस शो। बाकी ऑफ कोर्स ही लाइड। जैसे आपने कहा कि ट्रेलर में आपको एक लाइन अच्छा लगा, हमें रिस्पांस में किसी को और एक लाइन शुरू का अच्छा लगा है, किसी को अच्छी है वो करेक्ट है ना। हाँ। तो ट्रेलर में ही जो कि सिर्फ 1.5-2 मिनट का ट्रेलर है, उसमें ही 3-4-5 चीज़ें लोगों ने अपना ली हैं। तो आई थिंक आर्ट का यही होता है, या किसी अच्छी स्टोरी का यही आई थिंक स्ट्रेंथ होता है कि हमारा नहीं होता वो,
हम नहीं बोल सकते कि आप इसे सीखिए, वो लोगों का हो जाता है अगर उनको पसंद आए तो, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो। अब उसमें से वो क्या ले, वो वो कहीं उनकी जिम्मेदारी है, एंड वो Yes. आई थिंक दैट्स द आंसर।